फिल्म के शुरू में हम तीन बच्चियों को खेलता हुआ देखते हैं, लेकिन अचानक ही वो बच्चियां कुछ देखती हैं और एक साथ खेलना बंद करके इस कमरे की खिड़की से छलांग लगा देती हैं। और अब हमें यहाँ एक हल्की सी परछाई भी देखने को मिलती है। अब इस इंसिडेंट के तकरीबन 12 साल बाद हम आर्थर नाम के एक लॉयर को देखते हैं। आर्थर अपने 4 साल के बेटे और वो अपनी नैनी के साथ रहा करता था। आर्थर को क्रैतीन कैवर्ड नामी एक गांव में जाने का कहा जाता है, एक एलमार्श नाम के घर को बेचने के लिए। आर्थर को वहां जाकर इस घर के सारे डॉक्यूमेंट हासिल करके और पूरे पेपर वर्क्स करके वापस यहाँ लौटना था। आर्थर सारी चीज़ें समझकर इसी रात रात को इस गांव जाने के लिए ट्रेन से सवार हो जाता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्थर के जाने के ठीक 3 दिन बाद इस गांव में इसका छोटा बेटा और इसकी नैनी भी जाने वाले थे। ट्रेन में एक लंबा सफ़र करते हुए आर्थर को नींद आ जाती है और इसे विजन आने लगते हैं। इस विजन में हम देखते हैं कि 4 साल पहले आर्थर की बीवी की डिलीवरी के वक्त इसकी बीवी की मौत हो जाती है, जिससे आर्थर को आज तक इसके विजन आते हैं। और यहाँ पर आर्थर की ट्रेन में आँख खुलती है तो वो अपने सामने एक आदमी को देख पाता है जिसका नाम मिस्टर डैली था। वो इसी गांव में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मिस्टर डैली जब सुनते हैं कि आर्थर एलमॉश वाले घर को बेचने के सिलसिले में वहाँ जा रहा है तो वो कहते हैं कि वो घर तो इस गांव में बिकने से रहा और आर्थर को वहाँ कोई ख़रीदार भी नहीं मिलने वाला। अब आर्थर इस गांव में पहुँचने के बाद आर्थर गेस्ट हाउस वाली जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ इस होटल का मालिक इसे कोई रूम नहीं देता। पर तभी वहाँ इसकी बीवी आती है जो आर्थर को अपना एक पुराना रूम दे देती है। दोस्तों, ये वही रूम था जहाँ फिल्म के शुरू में 3 बच्चियों ने खिड़की से कूदी थी। और इसी रूम की दीवार पर लगी तस्वीरों को देखकर समझ में आता है कि वो तीनों लड़कियाँ इस होटल के मालिक की बेटी थीं। अब अगले दिन आर्थर एक मिस्टर जेरोम नाम के एक आदमी से मिलता है जो आर्थर को इस घर के सारे कागजात देता है। अब आर्थर एक टांगे वाले के साथ बैठकर एलमोश की तरफ जाने लगता है। एलमोश गांव से बाहर नदी के बीच एक आयरलैंड वाली जगह पर था। एलमोश पहुंचते ही आर्थर अपने पेपर वर्क पर लग जाता है, लेकिन तभी हम आर्थर के पीछे एक काली परछाई को देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आर्थर पीछे मुड़ता है तो वो गायब हो जाती है। इसके बाद वो पूरे घर को एक्सप्लोर करने लग जाता है और तभी इसे ऊपर की विंडो से नीचे एक औरत दिखाई देती है। आर्थर फ़ौरन ही इसे देखने के लिए नीचे जाता है, पर वो वहाँ से गायब हो जाती है। आर्थर वापस गांव की तरफ जाता है। गांव जाकर आर्थर ये सारी बातें एक कांस्टेबल को बताता है, पर वो कांस्टेबल जैसी औरत दिखने वाली बात सुनता है तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ 3 बच्चे आते हैं जिसमें एक लड़की बहुत बीमार लग रही थी। आर्थर जैसे ही इस लड़की को संभालने की कोशिश करता है तो अचानक इस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। अब अगले दिन आर्थर मिस्टर डैली के घर डिनर पर जाकर इसे पता चलता है कि इनका भी एक बच्चा था जिसकी 4 साल की उम्र में नदी में डूबने से मौत हो गई थी और इसी वजह से मिस्टर डैली की बीवी ज़हनी तौर पर इस सदमे से आज तक गुजर रही है। खैर, इसके बाद मिस्टर डैली आर्थर को वापस एलमोश लेकर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो आर्थर को कंपनी देने के लिए अपना कुत्ता साथ देते हैं। अब रात बहुत हो चुकी थी और आर्थर अपने पेपर वर्क करने में मसरूफ़ हो जाता है और एक बार फिर हम इसी काली परछाई को आर्थर के पीछे देख पाते हैं। पेपर वर्क्स के दौरान आर्थर को कुछ पुराने खतूत और दस्तावेज़ मिलती हैं। दोस्तों, ये सारे ख़त एलिस ट्रीब्लू के नाम पर थे जो कि इस घर की पुरानी मालकिन थी और ख़त लिखने वाली एलिस की बहन थी जिसका नाम जेनेट्स था। इन खतूत से हम ये समझ पाते हैं कि एलिस का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए इसने अपनी बहन जेनेट्स के बेटे को अडॉप्ट किया था और इसने ये बोलकर अडॉप्ट किया था कि जेनेट्स की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस हालत में वो अपने बेटे की परवरिश नहीं कर सकती। एलिस कभी भी जेनेट्स को इसके बच्चे से मिलने नहीं देती थी और तभी आर्थर को एक और लेटर मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि जेनेट्स के बेटे का नाम नैतनीन है और इसकी मौत 7 साल की उम्र में नदी में डूबने से हुई थी और इसकी लाश भी किसी को नहीं मिली, जिसके बाद जेनेट्स ने खुद को इसी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी, जिससे साबित होता है कि वो काली परछाई जेनेट्स की है जो अपने बेटी की मौत का बदला पूरे गांव वालों के बच्चों को मार कर ले रही है। जिसके बाद आर्थर सोचता है कि गांव में बच्चों की मौतों को रोकने का सिर्फ एक ही हल है कि अगर वो जेनेट्स के बेटे को इसे सौंप दे, मतलब जेनेट्स के बेटे की लाश दलदल में डूबने के बाद कभी मिली ही नहीं थी और अगर वो इस लाश को ढूंढकर जेनेट्स की आत्मा को सौंप दे तो शायद ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। अब इस सारे मामले को समझने के बाद आर्थर और मिस्टर डैली इस दलदल वाली जगह पर जाते हैं जहां आर्थर मिस्टर डैली की गाड़ी से एक रस्सी बांधकर खुद दलदल में कूद जाता है, जहां कुछ ही देर में आर्थर को नैटनीन की लाश मिल जाती है। जिसके बाद आर्थर और मिस डैली इसकी लाश साफ करने के बाद जेनेट्स की कब्र में इसके साथ ही दफना देते हैं। जिसके बाद हमें लग रहा था कि इसके बाद ये सब चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि आर्थर का बेटा अपनी नैनी के साथ इस गाँव में आता है। लेकिन आर्थर अब इस गांव में रहना नहीं चाहता था और वो वापस दूसरी ट्रेन से लंदन जाने का फ़ैसला करता है। जाने से पहले आर्थर मिस्टर डैली का शुक्रिया अदा करता है,
लेकिन ठीक इसी वक्त आर्थर का बेटा जैनिस की परछाई को देखता है और ट्रेन की पटरी की तरफ चला जाता है और सामने से ट्रेन आ रही थी। तो ये देखकर आर्थर अपने बेटे को बचाने के लिए इसकी तरफ भागता है, पर ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों की भी मौत हो जाती है। और जब आर्थर अपनी आंखें खोलता है तो इसकी बीवी की आत्मा इसके सामने खड़ी होती है, जिसके बाद वो तीनों मरने के बाद एक साथ हो जाते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।